Good morning to all of you. This session is for class 10 and in today's session I am going to explain how to write different types of SQL queries and SQL statements to communicate with the database. So this session is going to be very interesting and helpful to all of you, and at the end of this session you will come to know that how does your real life applications carry your information to the database, because all the applications whatever you use in your day-to-day life have the query inside it. Your informations are traveled from your site to database by the help of queries. For example, in mobile banking, if you want to see your transaction statement, then in one click you get it. How it is possible? Can you imagine that? Who makes your complex task very simple? Yes, queries. Queries makes your task so simple because when you click on the button for taking statements of your transaction, then query works and it takes your request and go to the database, and from there it brings the related information on your mobile screen. By this way, a query works in every applications. Either it may be online shopping, online ticket booking, etc. I hope you will all understand that how does a query work and what is the importance of it in any application. Before starting my session, I would like to tell you these queries are written in any RDBMS softwares like MS Access, Microsoft SQL Server, Oracle, etc. And it works in laptop and desktop computers very well. That means कि जितने भी हम लोग RDBMS सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं वो लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अच्छे से काम करते हैं। इसके लिए आपको, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ करोगे तो एसक्यूएल सर्वर के लिए एक सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर फिर इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर वर्क कर सकते हो और वो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही इंस्टॉल होगा, मोबाइल फ़ोन में वो काम नहीं करेगा। बट अगर आप क्वेरीज सीखना चाहते हो तो मैं मोबाइल फ़ोन का एक ऐप्स आपको बता देता हूँ। बाय द हेल्प ऑफ दिस ऐप यू कैन मेक योर क्वेरीज एंड यू कैन ईजिली लर्न द एसक्यूएल कमांड्स। चलिए हम लोग कुछ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एसक्यूएल का विंडो कैसा होता है और एक्सेस का क्वेरी विंडो कैसा होता है। जहाँ पे हम लोग एसक्यूएल का कमांड लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, वो विंडो दिखता कैसा है, और एम एस एक्सेस पे अगर करना चाहो तो एम एस एक्सेस का क्वेरी विंडो कैसा दिखता है। लेट्स सी, दिस इज़ अ क्वेरी विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर आपके लैपटॉप में और डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो होंगे ही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिल जाएगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हो तो उसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाइए, वहाँ पे आपको ये क्वेरी विंडो मिलेगा। यू कैन सी देर आर टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में आप जितने भी टेबल्स क्रिएट करोगे वो टेबल्स यहीं पे दिखेंगे। आप एक टेबल से दूसरे टेबल में जा सकते हो। इस पार्ट को बोलते हैं नेविगेशन पैन। और ये जो पार्ट है ये क्वेरी एडिटर है। दैट मीन कि यहाँ पे आप जितने भी क्वेरीज है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे क्वेरीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका एम एस एक्सेस का क्वेरी विंडो है। चलिए हम लोग अब देखते हैं एसक्यूएल का क्वेरी विंडो कैसा होता है। दिस इज एसक्यूएल क्वेरी विंडो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे भी आपका बहुत सारे ऊपर ऊपर में बहुत सारे टूल्स हैं, मेनूज है। लेफ्ट साइड में जितने भी आप डाटाबेस क्रिएट किए हैं, ये जो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म जो दिख रहा है ये डाटाबेस का एग्जांपल है। दैट मीन कि यहाँ पे कितने सारे डाटाबेस बनाए गए हैं। ऑलरेडी कुछ डाटाबेस ऐसे होते हैं जो एसक्यूएल के अंदर होते हैं, कुछ डाटाबेस हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो सिस्टम डाटाबेस का मतलब हो गया सिस्टम में ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ रहेगा। इम्प इन्फो या कुछ डाटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो डाटाबेस भी आपको यहीं पे नज़र आएगा। ये है आपका क्वेरी विंडो, क्वेरी एडिटर विंडो, जहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेरी यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरह का क्वेरी हम लोग अभी लिखना सीखेंगे। तो नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसक्यूएल विंडो एंड एमएस एक्सेस विंडो। तो आप मोबाइल में क्वेरी को यूज कैसे करोगे, हाउ टू परफॉर्म द क्वेरीज इन योर मोबाइल फ़ोन। तो मैं सिंपल एक मोबाइल ऐप आपको बता देता हूँ जिसके थ्रू आप कुछ सिंपल क्वेरीज को कर सकते हैं, ताकि आप क्वेरीज के बारे में समझ सके कि हाउ टू राइट क्वेरी एंड हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी एंड हाउ टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेरीज। नाउ गो टू योर प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में आपको ये ऐप सर्च करना है, एसक्यूएल कोड प्ले। इस ऐप को सर्च कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेंगे।
आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ पे 3 बटन है, देयर आर 3 बटन्स है, लर्न, एसक्यूएल कोड, प्ले प्रो एंड एग्जिट। लर्न बटन पे आपको जाना है। जैसे ही आप लर्न बटन पे जाओगे आपका क्वेरी विंडो वहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्वेरी कैसे करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट this session. We have already discussed that how many categories of SQL commands. Basically, there are 4 categories we have learned in of SQL commands, and all these categories have different statements like DDL, data definition language, DQL, data query language, DML, data manipulation language, and DCL, data control language. For example, DDL category, that is data definition language categories, has different statements like create, drop, alter and truncate. Now today in today's session we will discuss about three statements only: create स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। आज के सेशन में मैं आपको 3 स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। क्रिएट स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं जो कि डीडीएल का पार्ट है, इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं जो डीएमएल का पार्ट है, और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं वो आपका डीक्यूएल का पार्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्रिएट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रिएट स्टेटमेंट? Create statement is the part of DDL category of SQL command and it is used to create or define the structure of a table. आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, क्रिएट स्टेटमेंट का काम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर इसको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो टेबल हो या डाटाबेस हो, with its element into a database to store data. तो सपोज दैट कि आप एक डाटाबेस, आपके पास एक स्कूल का डाटाबेस है, आप उसमें किसी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, किसी क्लास के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास पहले टेबल होना चाहिए। तो आपको टेबल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हाउ डू वी क्रिएट द टेबल इनसाइड द डाटाबेस? वी हैव टू यूज द क्रिएट स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। हाउ टू यूज द क्रिएट स्टेटमेंट? Look at here. Suppose we have to store the information of students of class 10th. हम लोगों को क्लास 10th का स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना है और टेबल का एक नाम, जैसे सपोज आप किसी भी तरह का टेबल क्रिएट करते हो तो आप एक होल टेबल का एक नाम देते हो कि आप उस टेबल में किस तरह का इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं जो क्लास 10th का है। तो एक टेबल का नाम हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं। सपोज वो टेबल हम लोग खुद से नाम सजेस्ट कर लिए स्टूडेंट डिटेल्स। एंड उस टेबल में कितने सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, कितने सारे कॉलम्स होंगे, ये भी आपको पहले सजेस्ट कर लेना है, पहले आपको सोच के रख लेना है। सपोज दैट कि टेबल हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट डिटेल्स के नाम का, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फील्ड्स या कॉलम्स, जो ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो सपोज दैट उस टेबल में मैं एक रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूँ, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एड्रेस एंड एज, ये सारे एट्रीब्यूट्स मैं उस टेबल में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग इसको क्वेरी के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम लोग इसके स्टेटमेंट्स को पहले देख लेते हैं। लुक एट हियर, ये आपका क्रिएट स्टेटमेंट है, क्रिएट क्वेरी है। अगर आपको टेबल बनाना है तो हम लोग टेबल क्रिएट के थ्रू बनाएंगे। तो आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट है, क्रिएट से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एसक्यूएल का जितना भी क्वेरी लैंग्वेज, जो भी क्वेरीज लिखते हैं, जो भी इसका लैंग्वेज है, वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि सारा लैंग्वेज हम लोग के रियल लाइफ पे डिपेंड है, रियल लाइफ से बना हुआ है। इसलिए क्वेरी को ज़्यादा याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो क्वेरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सपोज दैट आपको कुछ बनाना है, सपोज दैट कि आपको खाना बनाना है या आपको घर बनाना है, तो क्या क्या बोलोगे? आई हैव टू क्रिएट। आपको एक डायग्राम बनाना है तो आई हैव टू क्रिएट अ डायग्राम। आपको एक डायग्राम बनाना है तो आपको डायग्राम बनाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट अ डायग्राम। उसी तरह से आपको टेबल बनाना है और टेबल का नाम हम लोगों ने सजेस्ट करके रख लिया था स्टूडेंट डिटेल्स। तो इसके लिए क्वेरी पहले क्या लिखेंगे? इसके लिए क्वेरी हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो सजेस्ट किया वो दे देंगे। तो क्वेरी यहाँ पे देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेरी को समझना। क्वेरी समझ जाओगे तो ये क्वेरी आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो हम लोगों को टेबल किस नाम का बनाना था? वी हैव टू क्रिएट अ टेबल बाय स्टूडेंट डिटेल्स नेम। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। चलिए इस क्वेरी को देखते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट रखना चाहते हैं वो आपको डिफाइन कर लेना है। तो हम लोग पहले रोल नंबर रखना चाहते हैं कॉलम्स में, तो रोल नंबर लिखेंगे।
और रोल नंबर में वैल्यू कैसा रहेगा, इंटीजर होगा, जस्ट लाइक 1 2 3। तो डाटा टाइप हम लोग यहाँ पे क्या सेट कर दिए, आईएनटी। आईएनटी का मतलब होता है इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे आपको आई इंटीजर पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको आईएनटी ही सिर्फ लिखना होगा, क्योंकि आईएनटी एक डाटा टाइप है। दूसरा कॉलम हम लोगों ने क्या सजेस्ट किया था, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, फर्स्ट नेम। याद रखोगे कॉलम का जो नाम सेट करेंगे, एट्रीब्यूट का जो नाम सेट करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम अलग अलग नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको फर्स्ट नेम एक साथ लिखना है, बीच में किसी भी तरह का गैपिंग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम कैसा वैल्यू रखेगा, फर्स्ट नेम आपका कैरेक्टर वैल्यू रखेगा, और कैरेक्टर वैरी करेगा। वैरी मतलब हर तरह का नाम, किसी का भी नाम अलग अलग, सबका नाम अलग अलग कैरेक्टर का होता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, या किसी का नाम, सबके नेम में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसकी उसी को बोलते हैं वैर कैर। तो उसका डाटा टाइप यहाँ पे क्या है, वैर कैर। और किसी भी वैर कैर या कैर का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 255 होता है, 255 होता है। तो आप इसके बीच में जितना भी कैरेक्टर दे सकते हैं। तो किसी का भी नाम, फर्स्ट लेटर, जो नाम फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, वो कितना कैरेक्टर का हो सकता है, 10 20 30। 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एक लेंथ पास कर दिए, और ये लेंथ 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 50 पास किया हूँ वैर का लेंथ, इसका मतलब है कि आप किसी का भी फर्स्ट नेम एक कैरेक्टर से 50 कैरेक्टर के बीच रख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बना कर रखें, इसमें भी गैप नहीं होना चाहिए लास्ट और नेम के बीच। इसका भी डाटा टाइप वैरकर रखेंगे, और साइज हम लोग दे दिए 50। दैट मीन कि किसी का भी लास्ट नेम 1 to 50 कैरेक्टर के अंदर हो सकता है, जैसे वर्मा, कुमार, सिंह, चैटर्जी, ये सब लास्ट नेम है। एड्रेस, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका एड्रेस। एड्रेस भी वैरकर होगा, इसका साइज हम कुछ ज़्यादा रखें, 100, क्योंकि एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम से थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो 100 तक रख लिए, क्योंकि किसी का भी एड्रेस 100 कैरेक्टर्स तक हम लोग एंटर कर सकते हैं। एंड द लास्ट एट्रीब्यूट इज एज। एज कैसा होता है, नंबर होता है, इसलिए इसका डाटा टाइप क्या हो गया, नंबर। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिए। पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना है, टेबल का नाम हम लोगों ने सजेस्ट कर लिया था स्टूडेंट डिटेल्स। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ये ब्रैकेट जैसा दिख रहा है वही ब्रैकेट होगा, दूसरा ब्रैकेट नहीं देना है। फर्स्ट एट्रीब्यूट हम लोगों ने सजेस्ट किया था रोल नंबर, तो वहाँ पे रोल नंबर लिख दिए, बीच में गैप नहीं देंगे किसी भी एट्रीब्यूट के नेम में। रोल नंबर कैसा वैल्यू रखेगा, आईएनटी, तो वहाँ पे आईएनटी लिखें। फिर कॉमा देंगे, कॉमा भी देना है लास्ट, क्योंकि कॉमा क्या बताता है कि इसके बाद और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट नेम वैरकैर, साइज है मैक 50। लास्ट नेम वैरकैर, इसका भी साइज हम लोग दे दिए 50। एड्रेस वैरकैर, चूँकि एड्रेस ज़्यादा होता है, कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा साइज पास कर दिए 100। और लास्ट में आपका एज, आईएनटी। लास्ट में देखिए कॉमा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये लास्ट है, लास्ट में हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस क्वेरी को हम लोग लिखेंगे कैसे, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि क्वेरी हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया है, जो ऐप के बारे में मैं अभी बताया हूँ, उस ऐप को पहले ओपन कर लेंगे। चलिए उस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ऐप का। यहाँ पे देखिए कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्वेरी एडिटर। दैट मीन कि आपको क्वेरी इसी बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे 3 टैब है, देर आर 3 टैब्स, डिस्क्रिप्शन, कोड, आउटपुट। तो आप लोग को बेसिकली अभी कोड टैब का और आउटपुट टैब का यूज़ करना है। कोड टैब का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, ये कोड टैब का पार्ट है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कोड टैब यहाँ पे। और जैसे ही आप कोड लिखोगे, इसको चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपका कोड यहाँ पे आउटपुट विंडो में चला जाएगा। ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाया है। ये टेबल्स ऑलरेडी ऐप में बना के दिया गया है, आप इसको सिर्फ चेक कर सकते हैं। जैसे मीटिंग डिटेल्स, इसमें टोटल 32 रिकॉर्ड्स हैं। मीटिंग एम्प्लॉई, उसमें 57 रिकॉर्ड्स है। रूम डिटेल्स 11 रिकॉर्ड्स है। इस तरह से कुछ टेबल्स दिए गए हैं। ये टेबल बस आप चेक करने के लिए। आप खुद का टेबल बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्वेरी एडिटर में लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेरी कैसे लिखते हैं। लुक एट हियर, जो मैंने अभी आपको टेबल सजेस्ट किया था, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का,
लुक एट है, यहाँ पे देखिए क्वेरी एडिटर है ये। यहाँ पे मैंने वो सेम चीज़ वहाँ यहाँ पे टाइप कर दिया है। आप लोगों को भी कीबोर्ड से यहाँ पे टाइप कर देना है। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट डिटेल्स, ब्रैकेट, पहला एट्रीब्यूट आपका रोल नंबर है, उसका डाटा टाइप आईएनटी, कॉमा, फर्स्ट नेम varchar साइज 50, कॉमा, लास्ट नेम varchar साइज 50, कॉमा, एड्रेस varchar साइज 100, कॉमा, एज आईएनटी, लास्ट में कॉमा नहीं देना है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और ये सेमी कॉलन का साइन हम लोग लास्ट में दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देने का मतलब ये होता है कि आप जो क्रिएट का स्टेटमेंट लिख रहे हो ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, तो इस साइन का मतलब होता है टर्मिनेटर, मतलब कि आपका इस क्वेरी स्टेटमेंट, ये फर्स्ट क्वेरी स्टेटमेंट क्रिएट का, ये लास्ट यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे ही आप क्वेरी लिख लोगे, आपको रन बटन पे आपको रन बटन पे जा करके आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही आप रन बटन पे टैप करोगे, आपका एक मैसेज आएगा, ये मैसेज देखिए। दिस इज द मैसेज, यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस। आपने डाटाबेस में कुछ चेंजेस किया है, ये आपको मैसेज मिल रहा है। और नीचे में भी एक मैसेज मोबाइल में आपका पॉपअप मेनू की तरह आ रहा है, इससे भी पता चल रहा है यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस, यानी आपको दो जगह पे मैसेज मिल रहा है। और ये मैसेज आपको कौन सा टैब में दिखेगा? आउटपुट टैब में। तो आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपका टेबल में लिखने में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ सिंटेक्स एरर किए हो या कुछ गलती टाइप किए हो, तो जैसे ही आप उसको रन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मैसेज नहीं आएगा ब्लैक कलर का, यहाँ पे रेड कलर का मैसेज आएगा। और रेड कलर का मैसेज जब आ जाएगा तो समझ जाओगे कि आपने टेबल क्रिएट करते समय जो क्वेरी लिखा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद अब आपको क्या चाहिए? उसमें रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू यूज करते हैं। आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए रोल नंबर है, रोल नंबर 1 डालना है आपको, नेम है, नेम में कुछ डालना है, फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, एज, एड्रेस, ये सब वैल्यू आपको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट क्वेरी यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंसर्ट क्वेरी। Insert statement is the part of DML category of SQL command and it is used to insert records into the table. Insert query का काम टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए होता है। आप एक इंसर्ट क्वेरी से एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। आपको अगर 10 इंसर्ट करना है तो आपको 10 इंसर्ट क्वेरी यूज करना पड़ेगा। एक देखिए यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है। नोट्स क्या है? द इंसर्टेड वैल्यूज मस्ट बी मैच्ड विद द एट्रीब्यूट्स एंड देयर डाटा टाइप्स विच आर गिवन व्हाइल क्रिएटिंग टेबल। तो जब टेबल क्रिएट करते समय हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स के साथ जो डाटा टाइप पास किए थे, वो एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस आपको मैच करना चाहिए। सीक्वेंस कहने का मतलब टेबल क्रिएट करते समय हम लोगों ने क्या क्या सीक्वेंस रखा था? हम लोगों ने सीक्वेंस रखा था, पहले रोल नंबर होना चाहिए, तो आपको इंसर्ट में भी वैल्यू पहले रोल नंबर का डालना पड़ेगा। जैसे रोल नंबर 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, जो भी आपको रखना है। उसके बाद फर्स्ट नेम सीक्वेंस में है तो आपको पहले फर्स्ट, उसके बाद रोल नंबर के बाद फर्स्ट नेम इंटर करना होगा, फिर लास्ट नेम इंटर करना पड़ेगा, एड्रेस इंटर करना पड़ेगा, फिर एज। तो ये सीक्वेंस आपको इंसर्ट स्टेटमेंट में मेंटेन करना है। एज वेल एज डाटा टाइप, यानी कि रोल नंबर अगर आईएनटी है तो आप रोल नंबर में ONE1 कैरेक्टर नहीं लिख सकते, वो एरर हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट नेम वैरकर है 50 साइज का, तो आप 50 साइज से ज़्यादा उसको एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेरी इंसर्ट स्टेटमेंट का क्वेरी क्या होता है। इंसर्ट इनटू, इनटू का मतलब होता है कहाँ पे करना है। तो ये क्वेरी जैसा लिखा हुआ रहता है वैसा ही आपको लिखना है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है? इंसर्ट इनटू। कहाँ इंसर्ट करना है? टेबल में। तो टेबल का नाम क्या सजेस्ट किए थे क्रिएट करते समय? स्टूडेंट डिटेल्स। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद सीक्वेंस में क्या था? पहले रोल नंबर, उसका डाटा टाइप क्या था? इंटीजर, तो आपको पहले एक इंटीजर वैल्यू डालना होगा, फिर एक कॉमा दे देंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, तो जो जिसका भी डाटा टाइप वैरकर होता है वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन में क्या लिखा हुआ है? नेहा। किसी का भी फर्स्ट नेम लिखेंगे, कॉमा देंगे। फिर लास्ट नेम, वो भी वैरकर था, इसको भी डबल कोट्स में रखेंगे, तो इसका डबल कोट्स में हम लोग रख दिए कुमारी। ठीक है। उसके बाद सपोज दैट कि नेक्स्ट आपका एड्रेस है, एड्रेस भी वैरकर था, तो डबल कोट्स में हम लोग क्या लिखे हैं? कुसुम विहार धनबाद। ठीक है। लास्ट में था उसका एज, एज कैसा था? इंटीजर टाइप का,
तो इंटीजर कभी भी डबल कोटेशन में नहीं आता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1 जो रोल नंबर है बिना डबल कोटेशन में दिए थे, क्योंकि इसका भी डाटा टाइप आईएनटी था और एज का भी डाटा टाइप आईएनटी है, तो उस केस में यहाँ पे भी हम लोग बिना डबल कोटेशन में लिखेंगे कोई भी एज, जैसे 20। तो ये जो होल स्टेटमेंट है ये आपका इंसर्ट स्टेटमेंट है। इसको हम लोग क्वेरी एडिटर में जाके टाइप करेंगे और रन करेंगे, तो आपका देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं। चलिए लेट्स सी द क्वेरी। फिर से हम लोग कोड विंडो में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सेम वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको अभी बताया उसको टाइप करना होगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, याद रखोगे टेबल का नाम एक ही वर्ड है, स्टूडेंट डिटेल्स, अलग अलग वर्ड नहीं कर देना है यहाँ पे। उसके बाद वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कोई भी रोल नंबर पास कर दीजिए, किसी का भी फर्स्ट नेम पास कर दीजिए डबल कोटेशन में, जैसे आकाश पास किया मैंने, कॉमा वर्मा डबल कोटेशन के अंदर, कॉमा कुंज विहार दिल्ली, ये भी डबल कोटेशन में हो सकता है, एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हो, कॉमा 25 जो एज है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस मैच कर रहा है, ये सीक्वेंस मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आकाश हम पहले इंटर कर दिए, रोल नंबर हम कहीं और कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये मैच नहीं होगा, तो डाटा इंसर्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए सीक्वेंस मैच करना पड़ेगा। इसको लिखने के बाद फिर से आप रन बटन पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करोगे तो आउटपुट विंडो पे आपको एक मैसेज मिलेगा। लेट्स सी द, देखिए आउटपुट विंडो में, ऑटोमेटिक आउटपुट विंडो में आ गया और यहाँ पे एक मैसेज है, यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस रोज अफेक्टेड 1। तो इसका मतलब कि आपका एक रो अफेक्टेड हो गया, एक रो इंसर्टेड है, तो ये मैसेज आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे ये मैसेज के बदले में अगर आपको रेड कलर से कुछ मैसेज दिखेगा तो फिर समझ जाना है कि आपने कुछ इंसर्ट में गलती किया है, तो आपको पहले उस गलती को सुधार के फिर से रन करना होगा। तो अब इंसर्ट होने के बाद अब आपको देखना है कि जो मैंने टेबल बनाया, जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वो कहाँ पे है, वो कैसा दिखेगा। तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट अब यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्रिएट किया स्टेटमेंट यूज किया, जिसमें हम लोग टेबल क्रिएट किए। किस नाम का टेबल? स्टूडेंट डिटेल्स। फिर मैंने एक रो इंसर्ट किया, उसमें मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ किया इंसर्ट करने के लिए। अब हम लोग उसको देखना चाहते हैं, तो अब हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। What is select statement? Select statement is the part of DQL category of SQL command, and it is used to retrieve or access the records from the database. अगर आपको database से किसी भी तरह का रिकॉर्ड चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड चाहिए या सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उस केस में हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट का सिर्फ काम है डाटा को निकालने का डाटाबेस से। तो हम लोग टेबल्स से डाटा निकालना चाहते हैं, तो हम लोग का टेबल क्या था? स्टूडेंट डिटेल्स। अब वहाँ से हमको सारा रिकॉर्ड निकालना है, तो आपको ये क्वेरी लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। आपको रिकॉर्ड्स कहाँ से निकालना है? स्टूडेंट डिटेल्स से। तो ये आपका क्वेरी है, इस क्वेरी को ऐसे ही लिखा जाता है, बस आपका टेबल का नाम जो होगा वो यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हमेशा आपको ऐसा ही लिखना है। अब यहाँ पे बात है कि एस्टिक्स का मतलब क्या होता है। सेलेक्ट का मतलब तो समझ रहे हो कि सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है जिससे डाटा को निकालने के लिए यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहाँ से? स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट डिटेल टेबल से। लेकिन यहाँ पे एक सिंबल है स्टार का, इसको बोलते हैं एस्टिक्स। एसक्यूएल में स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल मतलब कि आपके टेबल में अगर 10 एट्रीब्यूट्स है, 10 कॉलम है, जैसे अभी फिलहाल मेरे टेबल में रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और एज, इतने सारे एट्रीब्यूट्स है। सपोज दैट मैंने उस पर एक रिकॉर्ड डाला, तो ऑल का मतलब हो गया सारा एट्रीब्यूट्स और सारा रिकॉर्ड आपको निकाल के देगा। अगर इसी के जगह पे मेरे पास 50 एट्रीब्यूट्स है और 5000 रिकॉर्ड है, तो ऑल का मतलब होता है, एस्टिक का मतलब होता है कि आपके पास, आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स और सारे कॉलम्स आ जाएंगे, कुछ भी फिल्टर नहीं होगा। तो स्टार का मतलब होता है ऑल, इट विल नॉट फिल्टर एनी रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करने के लिए फिर से हम लोग एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे सेम स्टेटमेंट हम लोग सेम क्वेरी टाइप करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या बनाए थे? स्टूडेंट डिटेल्स, तो आपको ये लिख देना है। और जैसे ही फिर आप रन पे क्लिक करोगे तो आउटपुट विंडो पे आपको मैसेज दिखेगा। लेट्स सी द आउटपुट विंडो। सी हियर मैसेज क्या आ रहा है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1। चूंकि आपने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया था इसलिए यहाँ पे 1 रिकॉर्ड दिखेगा। अगर आपने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे 10 दिखेगा, 100 किए तो 100 दिखेगा। और यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है।
तो आप लोग और आप मैंने क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू क्या क्या कॉलम बनाया था, एट्रीब्यूट्स बनाया था। रोल नंबर, तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिख रहा है, रोल नंबर कॉलम जो ग्रीन बैकग्राउंड में है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और एड्रेस, और आगे में एज है जो नेक्स्ट विंडो में दिखेगा आपको। तो मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, वन, आकाश वर्मा कुंज विहार, और एज डाला था 20। तो ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है जो सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज योर लास्ट एट्रीब्यूट। तो ये सारा सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपको आया। तो आई थिंक आप लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम समझ गए होंगे। सेलेक्ट का काम होता है जो भी हम टेबल क्रिएट किए, जो भी इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, आपको उसको फिर देखना है तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे। ओके, तो ये सेशन मेरा आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आगे का स्टेटमेंट बताऊंगा। आप लोग इस सेशन को बहुत ही अच्छे से समझिए, देखिए, और ये फुल वीडियो आप लोग देखिए इसको। और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को आप अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। आप जैसे मैंने स्टूडेंट डिटेल्स के लिए बनाया, तो आप कुछ और टेबल बना सकते हैं, कुछ और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से आप क्वेरी विंडो में जाइए, मोबाइल ऐप्स में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए, रन कीजिए और उसको चेक कीजिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेरी उतना ही जल्दी याद होगा और समझ में भी आएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड बी सेफ।